यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है बहुपद p ऑफ x बराबर 2x माइनस 8 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक आपको बहुपद दे दिया है 2x माइनस 8, ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और अलग अलग x का मान दिया हुआ है। इस x के मान को यहाँ पे रख करके बहुपद को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे आपका बहुपद कितना दिया हुआ है, देखिए आपका यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है 2x माइनस 8 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे यहाँ पे चर संख्या p ऑफ x लिखा है। यहाँ पे जो है चर संख्या की मान हम आपको बताए थे कि बदल सकता है ना, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको जो है चर संख्या की कुछ मान नहीं है, तो p ऑफ क्या लिखा गया है, x है ना, x इसमें चर संख्या है। अब हमें जो है चर संख्या के स्थान पे क्या रखना है, 0। तो हम बहुपद का नाम क्या लिखेंगे, p ऑफ 0। इससे यह साबित हो जाएगा कि अभी जो जहाँ हम 0 रख रहे हैं वहाँ पे कोई चर संख्या था, उसके स्थान पे हम लोग 0 रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x है, तो इसके स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0, तब इसका हल करना है। तो p ऑफ 0 रखने पर x के स्थान पे है ना। तो यहाँ देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 8। अब यहाँ पे जो है p ऑफ 0 का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, -8 ही रहेगा कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब जो है p ऑफ हम क्या रखने वाले हैं, 1, x के स्थान पे इसमें हम क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 माइनस 8। तो इसका आप 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, -8, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 जब आप मान रखें तो आपका बहुपद का मान कितना निकल के आया, -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे p ऑफ आप कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो जब -1 रखेंगे इसमें x के स्थान पे, तो 2 × -1 माइनस फिर क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस में और प्लस में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है ना, माइनस का, माइनस प्लस जब गुना होता है तो क्या होता है, माइनस। और 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 और -2, और फिर -8 है। तो -2 और -8 जब हो 2 बार माइनस है तो आपका कितना हो जाएगा, -10। दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कर्जा और कर्जा आपका जुट जाएगा कि नहीं, तो आपका -10 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x के स्थान पे 2 रखना है। तो जब आप 2 रखेंगे x के स्थान पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, फिर 2 × 2 और फिर -8। तो 2 दूना 4 और -8, तो -8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। तो p ऑफ जब आप 2 रखें x के स्थान पे तो आपका बहुपद का मान निकल के कितना आया, -4 आया, क्लियर। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर आपको क्या रखना है, -2 रखना है। तो बहुपद पहले से दिया है, तो हम p ऑफ जो है x के स्थान पर कितना रखेंगे, -2। जब -2 रखेंगे तो देखिए 2 × x के स्थान पे फिर -2 रखेंगे और फिर -8 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना, माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, -8। तो देखिए माइनस और माइनस, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ रखना है क्या है, x के स्थान पर 0.5 आपको रखना है बहुपद का मान। तो आपका जो है p ऑफ
0.5 पर बहुपद का मान आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 2 गुने x के स्थान पे आप 0.5 रखेंगे -8। क्लियर। अब जो है यहाँ पे गुना कीजिए, 2 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो आपका जो है, जैसे हम यहाँ पे गुना करते हैं 0.5 में 2 से गुना करेंगे, दशमलव भूल जाइए, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए 10 जब हुआ तो कितने अंक के बाद आपका दशमलव दिया हुआ है। 1 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो इसमें गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ है P ऑफ x के स्थान पे जो हमें 0.5 रखे हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ 1 और फिर -8, क्योंकि दशमलव के बाद 0 दीजिए या न दीजिए बात बराबर है ना। अब यहाँ पे देखेंगे -8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -7। तो P ऑफ 0.5 पर जो है बहुपद का मान कितना आया -7 आया। नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। x के स्थान पे माइनस का आपको 0.5 रखना है, तो बहुपद दिया हुआ है 2 गुने -0.5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और -8 ये हमें रखना था। तो जब आप गुना करेंगे तो वही आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा, और यह माइनस में आएगा, और यह माइनस में 8 पहले से है। तो P ऑफ जो आप कितना रखे हैं -0.5 रखने पर ये मान है, तो आपको P ऑफ -0.5 पर कितना मान आ जाएगा, माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, तो आपका माइनस का 9 आ जाएगा। नेक्स्ट बहुपद में आपको जो है x का मान कितना रखना है 4 रखना है। तो देखिए P ऑफ x के स्थान पे आप 4 रखेंगे बहुपद में, तो 2 गुने 4 माइनस आपका 8, तो 4 दूना 8 और -8, तो एक 8 प्लस में है और दूसरा 8 जो है माइनस में है आपका, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे, देखिए आपने 8 अलग अलग जो है बहुपद में x का मान रखा, लेकिन कहीं पे शून्य आया, कहीं पे शून्य आपका नहीं आया। आप केवल और केवल x के स्थान पर कितना रखे हैं तो शून्य आया है 4। x के स्थान पे जब आप 4 रखे हैं तो बहुपद का मान कितना आया है 0। तो इस बहुपद का अगर आपसे शून्यक पूछता, तो P ऑफ x बहुपद का शून्यक आपसे अगर पूछता तो वह शून्यक कौन होता 4। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, मतलब जिस बहुपद के चर संख्या का घात 1 हो, उस बहुपद का शून्यक केवल और केवल कितना होगा 1 होगा। क्या होगा, कोई एक ही संख्या होगा। तो यहाँ पे एक संख्या केवल और केवल क्या आया है 4। अगर आप बहुपद के स्थान x के स्थान पे 0 रखने पर भी 0 नहीं आया है, आपने रख करके चेक किया है ना, तो कहने का मतलब है कि जिस बहुपद की चर संख्या की घात 1 हो, उस बहुपद का शून्यक कोई एक ही संख्या होगा, और वह एक संख्या कौन है यहाँ पे 4। तो 2x - 8 का अगर आपसे शून्यक पूछेगा तो वह क्या होगा 4। तो इसका मतलब है P ऑफ x का शून्यक क्या हो गया 4। तो इस तरह से आपको हमें यहाँ सिखाना था, इसीलिए अलग अलग मान रख करके हमने आपको बताया कि बहुपद का शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। जब तक कि आपका बहुपद पे कोई ऐसी संख्या जो है न रख दे जब मान 0 हो जाए, वही बहुपद का क्या कहलाता है शून्यक कहलाता है ना। तो x बराबर 4 रखने पर बहुपद का शून्यक कितना हुआ
जीरो हुआ था, है ना, बहुपद शून्यक में बदल गया। तो हम यहाँ पे अगर लिखना होगा तो पी ऑफ एक्स का शून्यक अगर लिखेंगे, शून्यक कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स का शून्यक कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यही 4 रखने से जो है बहुपद का मान 0 आया है। क्लियर। तो शून्य को शून्यक कहते हैं, है ना। और हमें यहाँ पे देखना है कि बहुपद में अगर बहुपद रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है 1 ही होता है। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1। तो नोट में हम लिख भी सकते हैं, है ना, रैखिक बहुपद का शून्यक कोई एक ही संख्या होता है। क्लियर। यहीं पे अगर द्विघात बहुपद रहता, अगर चर संख्या की घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माने हैं, अगर यहाँ पे चर संख्या की घात 2 रहता तो बहुपद का शून्यक कितना प्राप्त होता, 2 संख्या प्राप्त होता। जैसे यहाँ पे 4 प्राप्त 1 हुआ है ना, तो एक और कोई संख्या प्राप्त होता जिससे रखने पर उसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, 2। और रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा, 1 संख्या मात्र होगा कोई। क्लियर। चलिए नोट कीजिए।